लास्ट 10th एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें कुछ नंबर दिए हुए हैं, उनका हमें प्राइम फैक्टर नंबर निकालना है। फर्स्ट में हमें दे रखा है 140, 156, 3825, 5005 और 7429। अभी हमारे पास कुछ नंबर हैं, कुछ डिजिट हैं, उनका हमें प्राइम फैक्टर्स नंबर निकालना है। सबसे फर्स्ट में हमारा है 140। अब 140 हमारा नंबर है 2 से डिवाइड होगा, ये 2 से। जब 140 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जाएगा 70 बार में 70। फिर 2 से डिवाइड होगा, हमारे पास आएगा 35। 5 से डिवाइड होगा, हमारे पास आएगा 7। अब 7 ऐसा नंबर है जो केवल एक ही टेबल में आता है 7 में। 7 से डिवाइड होगा 1 में। अब हमारे पास 140 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हमारे पास 140 के फैक्टर हो गए। इसी का नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 156। अब 156 भी हमारे पास 2 से डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड हो गया तो हमारे पास आया 78। फिर 2 से डिवाइड हो गया 78, हमारे पास आया 39। अभी हमारे पास 3 से डिवाइड हो गया 13। अब 13 हमारे पास ऐसा नंबर है जो केवल एक ही टेबल में आता है 13 में। 13 1 13। अब हमारे पास 156 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसी का नेक्स्ट पार्ट है 5005। ये हमारा 5 से डिवाइड होगा 5 1 0 0 1। अब ये हमारा 7 से डिवाइड होगा 143 143। ये हमारा 11 से डिवाइड होगा 13। अब 13 वही नंबर आ गया, केवल एक ही टेबल में आता है 13 में, तो 13 से डिवाइड होगा 1 बार में। 13 1 13। अब हमारे पास 5005 के फैक्टर हो गए 5। इसके फैक्टर हो गए हमारे पास 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये हमारे पास उनके फैक्टर हो गई। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है 3825। ये आपके लिए होमवर्क में है, अगर फिर भी आपको नहीं आए तो कमेंट्स में आप मैसेज भेज देना, हम आपको सोल्व करके दिखा देंगे। इसका नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है 7429। ये 17 से डिवाइड होगा 437। फिर ये 19 से डिवाइड होगा 19 से डिवाइड होगा 23 से डिवाइड हो जाएगा 1 बार में। तो हमारे पास इसके फैक्टर हो गए 17 19 और 23। इस तरह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन है सुरुचि एकेडमी चैनल पर आपको सभी कक्षाओं का कंप्लीट कोर्स मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। हमें इसका वेरीफाई भी करके दिखाना है। फर्स्ट में 26 एंड 91। सेकंड है 510 एंड 92। थर्ड में 336 एंड 54। क्वेश्चन सेकंड का ये हमारा फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91। अब हम इनके फैक्टर करते हैं तो 26 हमारा 2 से डिवाइड होगा 2 से। जब इसको 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आएगा 13। अब 13 ऐसा नंबर है जो केवल एक ही टेबल में आता है 13 में। 13 1 13। अब 26 के हमारे पास फैक्टर हो गए 2 इंटू 13। अब 91 हमारा 7 से डिवाइड होगा 7 से 13 बार में। अब 13 वही एक नंबर आ गया 1 बार में। अब 91 के हमारे पास फैक्टर हो गए 7 इंटू 13। अब हमें यहाँ निकालना पहले इनका HCF। तो हमारे पास HCF हो गया। HCF वो नंबर होते हैं जो दोनों में कॉमन आते हैं। तो हमारे पास दोनों में केवल एक ही नंबर है 13 जो कॉमन है, तो HCF हमारा हो गया 13। LCM होता है जो कॉमन है वो एक बार, बाकी बचे हुए 2 इंटू 7। जब इनको हमने मल्टीप्लाई किया सभी को तो हमारे पास आएगा 182। अब हमें
हमारे पास HCF आ गया, LCM आ गया और दोनों नंबर का हमने फैक्टर भी कर दिया। अब हम निकालते हैं इनका वेरीफाई। अब इनको वेरीफाई करके दिखाते हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। ये रहा वेरीफाई। वेरीफाई द LCM एंड HCF प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब पहले हम करते हैं वेरीफाई, तो हमको इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए हमारे पास है HCF इंटू LCM इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। HCF हमारे पास दे रखा है 13 इंटू LCM दे रखा है हमारे पास 182 इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एक नंबर है हमारे पास 26, 91। इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई सेम आंसर होना चाहिए। अब यहाँ हमारे पास इन दोनों का आंसर सेम आ गया 3266 3266, तो ये क्वेश्चन हमारा वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये नंबर हमारे पास 2 से डिवाइड होगा। 2 से जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 255। इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा हमारे पास 85। 5 से डिवाइड होगा 17, 17 से डिवाइड होगा 1। इसी तरह ये होगा हमारे पास 2 से डिवाइड, जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 46। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 23। फिर 23 से डिवाइड करेंगे तो 1। अब हमारे पास 510 के फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, 92 के फैक्टर हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 23 इंटू 1। अब हमारे पास इनका HCF 2 दोनों में कॉमन है तो हमारे पास 2। LCM जो कॉमन है वो एक बार, बाकी बचे हुए 3, 5, 17, 3, 5, 17 इंटू 2 इंटू 23। अब इन सब का मल्टीप्लाई करते हैं। जब इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 23,460, इन सब का मल्टीप्लाई। अब हम करते हैं वेरीफाई में वही HCF इंटू LCM इक्वल प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू नंबर्स। हमारे पास HCF दे रखा है 2 इंटू LCM है हमारे पास 23460 इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमारे पास है 510 इंटू 92। इनका मल्टीप्लाई और इनका मल्टीप्लाई का आंसर हमारे पास सेम होना चाहिए। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। जब हमने इनका मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 46920, दोनों का आंसर हमारे पास वही सेम है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड जो पार्ट है वो हमारा है 336 और 54। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में भी आपको पहले HCF और LCM निकालना है, उसके बाद आपको वेरीफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टोरिजन मेथड्स। इसमें हमको प्राइम फैक्टोरिजन मेथड यूज़ करना है। 12, 15, 21, 17, 23, 29, 8, 9 और 25। ये हमारे पास इसमें 3 क्वेश्चन है। आओ हम उन क्वेश्चनों को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। जब 12 को हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड होगा, ये हमारे पास आएगा 6 बार में। फिर 2 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। ये हमारे पास 3 से 5 बार में, 5 से 1 बार में, 3 से 7 बार में, 7 से 1 बार में। अब 12 के हमारे पास फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। 15 के हमारे पास फैक्टर हो गए 3 इंटू 5 इंटू 1। 21 के हमारे पास फैक्टर हो गए
3 इंटू 7 इंटू 1। अब हम वही निकालेंगे सेम HCF। HCF तो दोनों में सेम कॉमन होता है, तो 2 इसमें है लेकिन इनमें नहीं है, तो कॉमन हमारा है 3। इसमें भी है, इसमें भी है, और ये 3 रहा, 3। HCF तो हमारा 3 आ गया। LCM तो 3 कॉमन है वो एक बार, बाकी 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं। जब हमने इनका मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 420, यानी कि 420। ये हमारे पास इसका LCM आ गया, LCM। इसी तरह हमारा नेक्स्ट पार्ट है 17, सेकंड पार्ट 17, 23, 29। तो ये तीनों नंबर ऐसे हैं जो केवल एक ही टेबल में आते हैं। 17 से डिवाइड होगा 1 बार में, 23 से डिवाइड होगा 1 बार में, 29 से डिवाइड होगा 1 बार में। तो इनका हमारे पास HCF आएगा केवल 1। LCM आएगा हमारे पास 17 इंटू 23 इंटू 29। इन तीनों नंबरों का मल्टीप्लाई चलो करते हैं। जब इन तीनों नंबरों का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 11339। ये हमारा LCM है, HCF 1 ये LCM। इसका लास्ट पार्ट है थर्ड क्वेश्चन। ये हमारा है 8, 9 और 25। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस तरह हमारा ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था जो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, गिवन दैट HCF 306 और 657, इसका HCF हमें दे रखा है 9। फाइंड LCM, और वही दो सेम नंबर है 306 और 657। इनका हमें LCM निकालना है। इन दोनों नंबरों का कितना LCM आएगा, तो हमारे पास वही फॉर्मूला है HCF इंटू LCM। वही फॉर्मूला है HCF इंटू LCM इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। HCF इंटू LCM इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब जो वैल्यू दे रखी है उसको हम रख लेंगे। HCF है, इनका HCF हमें दे रखा है 9 इंटू LCM दे नहीं रखा है, LCM की जगह LCM इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। वो दो नंबर हमारे पास वो दे रखे हैं 306 इंटू हमारे पास है 6, 5 और 7। LCM फाइंड करना हमें, जो नंबर फाइंड करना है वो हम उस तरफ रख लेंगे LCM। अब 306 मल्टीप्लाई 6, 5, 7। अब जो 9 या मल्टीप्लाई में है इधर आएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो डिवाइड में आएगा तो 9 हमारा कट जाएगा, 9 से 9 1 जा 9 से ये नंबर पूरा कटेगा। 9 3 जा 27। अब 30 में से 27 माइनस करोगे तो हमारे पास 3 और 6 36, 9 4 जा 36। अब LCM हमारे पास हो गया 34 इंटू 6, 5, 7। इन दोनों को मल्टीप्लाई, जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 2 2 3 3 8। ये हमारा हो गया आंसर। सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, चेक वेदर 6 कैन एंड विद द डिजिट 0। हमें इसमें बताना है कि जो 6n है उसका जो लास्ट डिजिट है वो 0 आएगा कि नहीं आएगा। हमें क्वेश्चन में दे रखा है 6n, कि 6n दे रखा है, तो यहाँ कुछ भी दे रखा हो 6n, तो सबसे पहले जो नंबर हमें दे रखा है उसका हम करेंगे प्राइम फैक्टर। तो 6n है, हमने 6 का फैक्टर किया तो 2, 3, 3 और 1। जब फैक्टर करते हैं तो हमारे पास नंबर आना चाहिए कम से कम एक बार 2 इंटू 5। 2 इंटू 5 कम से कम एक बार आना चाहिए। अधिक से अधिक कितनी बार आए, लेकिन कम से कम हमें एक बार 2 और 5 तो एक बार कम से कम चाहिए। किसी भी नंबर को एंड डिजिट पे लेने के लिए, 0 डिजिट लेने के लिए किसी भी नंबर को कम से कम एक बार हमें 2 और 5 चाहिए।
तो हमारे पास इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो इसलिए 6n की जो वैल्यू है, जो एंड है, वो 0 पर नहीं होगा। तो इसका जो एंड है वो 0 पर नहीं होगा, क्योंकि इसका जब हमने फैक्टर किया तो इसमें हमारे पास 2 तो आ गए लेकिन इसमें 5 नहीं है, तो इसलिए देयर इज़ नो एंड 0 विच 6n। इस तरह हमारे 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। 6, 7 अगली वीडियो में।